Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing about Edward Said. So friends, he was also a post-colonial theory critic included under literary theory. So friends, before beginning this lecture, I want to inform you that I have made a separate video lecture in which I have discussed about post-colonial theory background in detail, as well as also I have talked about Frantz Fanon in the previous lecture. So friends, if you are listening this lecture for the first time, I recommend you to please listen to my previous lecture so that you are able to understand things, and then I recommend you to refer to this lecture so that you are able to correlate the things. And now I am proceeding with the lecture. In this lecture I am I am discussing about Edward Said. So I am explaining all these in Hindi as well as in English. So let's start. First of all, I am starting with the introduction. So Edward Said was a professor of literature at Columbia University. He was a public intellectual and a founder of the academic field of post-colonial studies. Please remember this point. He was the founder of the academic field of post-colonial studies, a Palestinian American. He was a Palestinian American born in Mandatory Palestine. He was a citizen of the US. So he was a mandatory Palestine. He was a citizen of the US by way of his father and a US Army veteran. So then he was born in 1 November 1935 mandatory पैलेस्टीन एक जगह का नाम है जो कि अमेरिका में सिचुएटेड है. देन he died on 25 September 2003 in New York in US, and he was influenced by Michel Foucault, Frantz Fanon, Jacques Derrida, Noam Chomsky, कार्ल मार्क्स. सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी मैंने इन सभी पर अपने लेक्चर्स, सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं. अगर आपने नहीं सुने हो या फिर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुने. मैंने मिशेल फूको, फ्रांट्स फेनॉन, जैक्स डेरिडा, नोआम चॉम्स्की एंड कार्ल मार्क्स पे, इन सभी पे मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं. सो एंड ही रोट वर्क्स. इनके पहले वर्क का नाम है री रीडिंग ऑफ जेन ऑस्टिन मैन्सफील्ड पार्क. प्लीज़ रिमेंबर दिस. इन्होंने वर्क लिखा था री रीडिंग ऑफ. एडवर्ड सेड ने वर्क लिखा था जिसका नाम है री रीडिंग ऑफ जेन ऑस्टिन मैन्सफील्ड पार्क. दिस वर्क टॉक्स अबाउट इंग्लैंड इज़ फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म सब्जुगेशन ऑफ द कॉलोनी. इस वर्क में जो है एडवर्ड सेड बताते हैं कि इंग्लैंड जो था हमेशा से एक ही चीज़ पे उसने फोकस किया है कि मतलब जो भी छोटी छोटी कॉलोनीज़ है उनको जो है ये कंट्रोल करता रहता था, कॉलोनाइज करता रहता था इंग्लैंड. देन दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट कॉलोनीज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जिस कंट्री पर इंग्लैंड कॉलोनाइज करता था उस कंट्री को जो है एक्सप्लॉइट करता था लंबे समय तक. दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट कॉलोनीज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देन एडवर्ड सेड का जो सेकंड वर्क है उसका नाम है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म. ये क्या है? ये सीरीज़ ऑफ एसेज हैं. मतलब लगातार जो है इन्होंने एसेज लिख रखे हैं. कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म एक बुक है जिसमें उन्होंने बहुत सारे एसेज लिख रखे हैं. एडवर्ड सेड आर्ग्यूज दैट द इम्पैक्ट ऑफ मेन स्ट्रीम कल्चर, हाउ इम्पीरियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच एंड इंग्लिश नॉवेल्स. कि इस कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, ये जो एसेज हैं एडवर्ड सेड के, इसमें बताया गया है कि मेन स्ट्रीम कल्चर यानी डोमिनेंट कल्चर का बाकी सारे कल्चर पे कितना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है यानी इम्पैक्ट पड़ता है. और फिर बताया है कि इम्पीरियलिज्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने मेरे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का बैकग्राउंड सुना होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इनके बारे में बात की थी. तो इम्पीरियलिज्म का क्या मतलब होता है? छोटी छोटी कंट्रीज़ को जो है मतलब धीरे धीरे जो है छोटी छोटी कंट्रीज़ पे जो है अपनी पावर बढ़ानी, उन्हें इन्वेड करना. सो उसे इम्पीरियलिज्म बोला जाता है. सो ये बताते हैं इस वर्क में कि इम्पीरियलिज्म और साथ ही साथ डीकोलोनाइजेशन का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा. ये जो भी राइटर्स जो है इम्पीरियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन के वर्क्स लिखते हैं तो उनका वो जो है फ्रेंच और इंग्लिश नॉवल से जो है कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं.
सो कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म वर्क के थ्रू ये यही सब बताना चाहते हैं। देन उनका थर्ड वर्क है जोसेफ कॉनराड एंड द फिक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी। फ्रेंड्स, मैं जितने भी वर्क्स बता रही हूँ सब इनको मतलब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनमें से कुछ भी यूजीसी नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है। इनका थर्ड वर्क है जोसेफ कॉनराड एंड द फिक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड इनका मोस्ट फेमस वर्क था जिनको हम हमेशा इंग्लिश लिटरेचर में बार बार इस पर बात करते हैं, जिस वर्क का नाम है ओरिएंटलिज्म। प्लीज़ इसकी डेट भी याद कर लेना, ये 1978 में लिखा गया था। आपको अगर डेट याद ना हो तो ये रिमेंबर कर लेना कि इंडिया में जो है मतलब 1975 पर जो है इमरजेंसी लागू की गई थी। तो फिर मतलब उसके 3 साल बाद जो है ओरिएंटलिज्म एक वर्क था जो कि एडवर्ड सेड ने लिखा था। ऐसे करके आप याद कर लेना, 1978 में जो है ओरिएंटलिज्म वर्क लिखा गया था एडवर्ड सेड द्वारा। देन जिसमें जो है इस वर्क में जो है वो बताते हैं कल्चर के बारे में कि ईस्टर्न कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सो इन कंट्रीज़ के जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में बताते हैं ओरिएंटलिज्म वर्क के अंदर। देन ओरिएंट का मतलब क्या होता है? अदर। ओरिएंट का मतलब है अदर, प्लीज़ रिमेंबर कि मॉडर्न जोग्राफिक टेरिटरी नोन एज मिडल ईस्ट एंड एशिया, कि जो मॉडर्न जोग्राफिकल टेरिटरी है मिडल ईस्ट और एशिया को बोला जाता है ओरिएंट कंट्रीज़। प्लीज़ रिमेंबर दिस, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ और एशियन के कंट्रीज़ को बोला जाता है ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब होता है अदर, कि यूरोपियंस जो है इन ईस्टर्न कंट्रीज़ को जो है अदर समझते थे, अदर। देन बिगनिंग ऑफ स्टडी ऑफ ओरिएंटलिज्म इज़ ट्रेस टू 18th सेंचुरी, कि इस ओरिएंटलिज्म की शुरुआत कैसे हुई ना 18th सेंचुरी से हुई। एंड ये जो है लैंग्वेज पर फोकस करती है। देन ट्रांसलेटिंग द वर्क्स फ्रॉम द ओरिएंट लैंग्वेज टू यूरोपियन लैंग्वेज, कि इसके थ्रू क्या हुआ, ओरिएंट लैंग्वेज के वर्क्स को जो है यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। देन वेस्टर्नाइजर स्टार्टेड रीडिंग द ओरिएंट टेक्स्ट, कि मतलब जो है वेस्टर्न लोग यानी वेस्ट के लोग थे जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से बिलोंग करते थे, उन्होंने जो है ओरिएंट टेक्स्ट को रीड करना मतलब चालू कर दिया, यानी ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में रीड करना शुरू कर दिया विद द बिलीव दैट दे आर सुपीरियर टू द ओरिएंटल पीपल, कि मतलब वो वेस्टर्नाइजर्स जब ओरिएंट के टेक्स्ट को रीड किया करते थे तब उनका ये सोचना था कि हम जो है ओरिएंटल लोगों से ज़्यादा सुपीरियर हैं। इमेजिनरी जोग्राफिक लाइन इज़ ड्रॉन बिटवीन अस, कि ये जो अस है, मैंने आपको मतलब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पर बैकग्राउंड बताया था। अगर आपने नहीं सुना हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। यूरोपियंस जो है अपने आप को अस बोलते हैं और देयर जो है ओरिएंटल लोगों को बोला जाता है, जो पिछड़े लोग हैं यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है। ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द आइज़ ऑफ यूरोपियंस, कि यूरोपियंस ने जो है अपने आप से एक जोग्राफिक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया है जिसमें वो अपने आप को अस बताते हैं। यूरोपियंस अपने आप को अस बताते हैं एंड यूरोपियंस ओरिएंटलिस्ट को देयर बताते हैं, यानी हम और तुम। सो देयर को ओरिएंटल लोगों को बोला है अनसिविलाइज्ड यानी जंगली लोग। देन ओरिएंटल्स वर इनकेपेबल ऑफ रनिंग देयर ओन गवर्नमेंट, कि मतलब वेस्टर्नाइजर की ये थिंकिंग है कि जो ओरिएंटल लोग होते हैं यानी अनसिविलाइज यानी ईस्टर्न कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोगों में जो है इतनी समझ ही नहीं है कि वो जो है मतलब इनकेपेबल ऑफ रनिंग देयर ओन गवर्नमेंट, खुद की सरकार को ही नहीं चला सकते, ऐसा वेस्टर्नाइजर्स का सोचना है, जो कि एडवर्ड सेड इस ओरिएंटल टेक्स्ट के द्वारा हमें बताते हैं। इट वॉज देयर ड्यूटी टूवर्ड्स द वर्ल्ड टू सिविलाइज अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड, कि मतलब वेस्टर्नाइजर्स अपने आप को सोचते हैं कि ये जो है वेस्टर्नाइजर्स की ड्यूटी है कि वो जो है मतलब ईस्टर्न के लोगों को सिविलाइज करें, क्योंकि वो जो है अनसिविलाइज लोग हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगी, वेस्टर्नाइजर्स की अपने आप से ये थिंकिंग है कि वो सोचते हैं कि वेस्टर्नाइजर्स जो है कि ये ड्यूटी है कि वो जो है मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को सिविलाइज बनाए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो अनसिविलाइज है। देन
दे स्टडीड द ओरिएंटल लिटरेचर दे आर सेवेज, कि जब उन्होंने जो है ओरिएंटल लिटरेचर को पढ़ा तब वो ये सोचते हैं कि ओरिएंटल लोग यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो सेवेज है, जंगली है, हमें जो है उन्हें सिविलाइज बनाना पड़ेगा। देन दे यूज़ टू जस्टिफाई, और वो जो है अपनी इस बात को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स को पब्लिश करके या फिर लिटरेरी वर्क्स या फिर अदर मीडिया सोर्सेज के थ्रू जो है इस बात को जो है अपनी इस बात को जस्टिफाई करते हैं और बोलते हैं कि हमें जो है मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को सिविलाइज बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल अनसिविलाइज है, वहाँ के लोग जंगली है। इट क्रिएटेड इमेज ऑफ ओरिएंटल्स इन द यूरोपियन माइंड, कि इस तरह से जो है यूरोपियन लोग जो है ओरिएंटल्स के बारे में सोचते हैं उनके टेक्स्ट को रीड करने के बाद। दे आर जस्टिफाइंग आइडिया दैट वी आर कॉलोनाइजिंग देम फॉर देयर गुड, कि मतलब वो उनका ऐसी थिंकिंग है, वो जस्टिफाई करते हैं कि हम अगर उनको कॉलोनाइज भी कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, यानी अगर हम उन्हें कॉलोनाइज भी कर रहे हैं तो हम उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। दे डिफाइन देमसेल्स बाई डिफाइनिंग द ओरिएंटल्स, कि वो खुद को जो है डिफ़ाइन करते हैं बाय कंपेयरिंग ओरिएंटल्स, कि अपने आप को जो है ओरिएंटल्स को ओरिएंटल्स से कंपेयर करके बताते हैं कि ओरिएंटल्स जो होते हैं वो लेज़ी होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं और बहुत जंगली और क्रूअल होते हैं, मतलब दया भाव नहीं होता, मतलब इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं ओरिएंटल्स को जो कि डेवलपिंग कंट्रीज से लोग बिलोंग करते हैं। एंड वहीं पे वो खुद को जो है अपने आप को बताते हैं कि वो एक्टिव होते हैं, रैशनल होते हैं और सिविलाइज होते हैं। देन लाइफ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द यूरोपियन टूवर्ड्स द ओरिएंटल पब्लिसाइज्ड इन द सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है लाइफ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द यूरोपियन टूवर्ड्स द ओरिएंटल्स, कि किस तरह से जो है ओरिएंटल्स का एटीट्यूड जो है यूरोपियंस जो है मतलब किस तरह से ओरिएंटल्स का एटीट्यूड बदल रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिसाइज्ड इन द यूरोपियन वर्ल्ड स्पेशली थ्रू, और वो अपनी इस बात को जो है मतलब यूरोपियंस जो है मतलब उनका ऐसी सोच है कि हम जो है ओरिएंटल्स के एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं उनकी लाइफ को बदल कर, और वो इस तरह अपनी इस बात को जस्टिफाई करते हैं लिटरेरी वर्क्स को पब्लिश करके। देन ओरिएंटल्स बिहेवियर वॉज हाईली रोमेंटिसाइज्ड बाय द यूरोपियन पोएट्स, कि वो बताते हैं कि ओरिएंटल बिहेवियर जो था ओरिएंटल लोगों का यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों का जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा जो है यूरोपियन पोएट जो है मतलब प्रेज़ किया करते थे पहले एंड राइटर्स एंड देन प्रेजेंटेड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और फिर जो है उनको मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों को प्रेज़ करके जो है अपनी कंट्रीज़ के लोगों को बताया करते थे। प्योरिटी ऑफ ओरिएंटल्स मेड देम इन्फीरियर टू द क्लेवर, कि वो बताते हैं कि जो ओरिएंटल्स की यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों की प्योरिटी है यानी शुद्धता है उसी को जो है मतलब यूरोपियंस ने जो है इन्फीरियर समझ रखा है। और वो क्योंकि जो यूरोपियंस जो होते हैं वो बहुत क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, विटी होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, फार साइटेड होते हैं, मतलब दूर की अप्रोच मतलब दूर की सोचने वाले होते हैं। यूरोपियंस सेड दैट दीज पीपल आर टू नाइस टू डील विद द क्रूअल, कि ये बहुत बदतर है, ओरिएंटल्स बहुत बदतर है, ये मतलब क्रूअल से भी बदतर है विद द एंड दे नीडेड यूरोपियन फादरली रोल टू असिस्ट देम, कि मतलब वेस्टर्न लोग जो है वो सोचते हैं कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो है उन्हें चाहते हैं कि वो जो है उनकी कंट्रीज़ पर आकर रूल करे, क्योंकि जो है उन्हें कोई चाहिए फादर की तरह जो है मतलब उनको जो है मतलब उनके रोल को असिस्ट करे। नीडेड यूरोपियन फादरली रोल टू असिस्ट देम, कि यूरोपियंस जो है अपने आप को इस तरह से सोचते हैं कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो है खुद ही ऐसा चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ आकर उन्हें कंट्रोल करें, क्योंकि मतलब वो सोचते हैं कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो है मतलब उनमें जो है इतनी समझ नहीं है, वो लोग अनसिविलाइज है, तो कोई ऐसा फादर की तरह जो मतलब फादरली रोल निभाने वाला कोई आए जो कि उनकी कंट्री को जो है असिस्ट कर सके, मैनेज कर सके ढंग से। देन दे मीन टू रूल द ओरिएंटल्स सिंस दे वर डेवलप सूनर देन द ओरिएंटल्स एज अ नेशन, कि मतलब वो जो है मतलब इस लाइन का कहने का मतलब है कि वो जो है ओरिएंटल्स पर जो है पहले से ही राज करना चाहते थे, बट जो है उनका नेशन जो है ओरिएंटल्स
मतलब जो यूरोपियन नेशन है ओरिएंटल नेशन के बनने के बाद जो है इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब कहने का मतलब है कि ओरिएंटल नेशन जो है पहले डेवलप हुआ था, बाद में ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो है डेवलप हुई थी। दे मीन टू रूल द ओरिएंटल सिंस दे वर डेवलप सूनर देन द ओरिएंटल्स एज अ नेशन। अगर वो मतलब उनका नेशन पहले से ही डेवलप हुआ होता तो वो जो है ओरिएंटल्स पर जो है मतलब ओरिएंटल्स को जो है बहुत ही पहले से रूल कर लेते। बट हुआ ये कि ओरिएंटल्स का नेशन जो है पहले डेवलप हुआ और बाद में जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ डेवलप हुई। देन यूरोपियन सिंस दे आर न्यू कंट्रीज़ न्यू नेशंस दे आर सुपीरियर देन ओरिएंटल्स। यूरोपियन लोगों की सोच है कि वो जो है नई कंट्रीज़ हैं, नया नेशन है और इसलिए वो जो है ओरिएंटल से ज़्यादा सुपीरियर है। क्योंकि आपने देखा होगा यूरोपियंस डिस्कवर्ड द ओरिएंटल नेशन, कि यूरोपियंस ने जो है ओरिएंटल नेशन को डिस्कवर किया। डिड नॉट उन यूरोपियन का कहना है, यूरोपियन लोगों यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों का कहना है कि उन्होंने जो है ओरिएंटल नेशन को डिस्कवर किया, बट ओरिएंटल्स ने जो है यूरोपियन नेशन को नहीं डिस्कवर किया था। डिड नॉट डिस्कवर यूरोपियन नेशंस। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, आपने इसका नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन जी का। इनका कहना है कि जो भी सक्सीडिंग नई जनरेशन आती है, यानी सक्सीडिंग जनरेशन का मतलब है न्यू जनरेशन जब भी आती है वो अपनी पुरानी जनरेशन से जो है बेटर होती है। आपने हमेशा ये सुना होगा कि जब भी नई जनरेशन आती है वो अपनी पुरानी वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। सो इसी के थ्रू जो है मतलब यूरोपियंस की मतलब ये बोलते हैं कि यूरोपियन जो है एक नया नेशन है, नई कंट्री है, नया नेशन है, इसलिए ये जो है ये ओरिएंटल से ज़्यादा सुपीरियर हैं। देन यूरोपियंस आर जस्टिफाइड टू डोमिनेट द ओरिएंटल्स, कि इस तरह से जो है यूरोपियंस का मतलब बनता है कि वो जो है ओरिएंटल्स को जो है डोमिनेट करे और साथ ही साथ उन्हें सिविलाइज बनाए, ऐसा यूरोपियन सोचते हैं। ओरिएंटलिस्ट वर्क हैवीली, दे रिलाइज ऑन द वर्क ऑफ, मतलब ओरिएंटल्स जो है वो बहुत हैवी वर्क करते हैं और वो जो है मिशेल फूको के वर्क पर रिलाई करते हैं। मिशेल फूको का जो वर्क है, प्लीज़ ध्यान रख लेना कि ओरिएंटल्स जो है किसके वर्क से जो है ज़्यादा मतलब रिलाई करते हैं। सो वो मिशेल फूको के वर्क, ओरिएंटलिस्ट जो है वो मिशेल फूको के वर्क पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं। और मिशेल फूको के किस वर्क पर डिपेंडेंट होते हैं, उस वर्क का नाम है डिस्कोर्स ऑन नॉलेज एंड पावर। फ्रेंड्स, मैंने डिस्कोर्स ऑन नॉलेज एंड पावर पर भी सेपरेट लेक्चर बनाया है। अगर आपने मिशेल फूको पर मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना होगा तो आपको मतलब आप जो है आपको ये चीज़ समझ आएगी। देन हेजीमनी, सो मैंने एंटोनियो ग्रामशी पे भी सेपरेट लेक्चर बनाया था। तो ये जो हेजीमनी वाला कॉन्सेप्ट है ये एंटोनियो ग्रामशी ने ही पॉपुलराइज किया था। एंड हाउ ओरिएंटलिज्म सर्व्ड एज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच सर्व टू शो वेस्टर्न अथॉरिटी एंड सुप्रीमेसी ओवर द ईस्ट, कि इसके थ्रू मतलब ये बताना चाहता है कि मतलब ओरिएंटलिज्म यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों ने जो है किस तरह से जो है मतलब अपने आप को किस तरह से जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने जो है सर्व किया है, और मतलब उन्हें ईस्टर्न कंट्रीज़ ने जो है अपने आप को अलाउ होने दिया है कि उनको जो है मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है डोमिनेट कर सके। सो हाउ ओरिएंटलिज्म सर्व्ड एज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच सर्व, ओरिएंटलिज्म एक ऐसा तरीका का सिस्टम है जो कि सर्व करता है वेस्टर्न अथॉरिटी को और सुप्रीमेसी को अपनी मतलब ओवर द ईस्ट पर। देन यूरोपियन यूज्ड द ईस्ट टू डिस्क्राइब देयर सेल्फ इमेज, कि मतलब यूरोपियंस ने जो है ईस्ट को ईस्ट का मतलब जो है मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें ईस्ट से एसोसिएट किया जाता है। सो यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो है ईस्ट का इसलिए यूज़ किया ताकि वो अपने आप को जो है मतलब अपने आप की सेल्फ इमेज बना सकें और ईस्टर्न कंट्रीज़ को जो है बुरा भला बोल सके। जैसे ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है इरेशनल है और प्रिमिटिव है यानी पिछड़ी हुई हैं। देन
ओरिएंटल यूज्ड वेस्ट ओपोजिशनली टू डिफाइन देयर सेल्फ इमेज। बट फिर जो है ओरिएंटल ने जो है वेस्ट का इस वे में यूज़ किया कि वो अपने आप को मतलब वेस्टर्न थॉट्स को यानी डेवलप कंट्रीज़ के थॉट्स को मतलब फेवर करके एक अपनी जो है सेल्फ इमेज को डिफ़ाइन कर सके और बता सके कि वेस्ट जो होते हैं कितने रैशनल होते हैं और कितने मॉडर्न होते हैं। तो ओरिएंटलिज्म की मतलब एडवर्ड सेड ने ये बताया कि ओरिएंटल यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो है कितना अच्छा सोचते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में, और वहीं डेवलप कंट्रीज़ के लोग जो है कितना बुरा सोचते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, ओरिएंटलिज्म एक ऐसी मतलब स्टाइल ऑफ थॉट है मेड बिटवीन ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट, जो कि ओरिएंट और ऑक्सीडेंट यानी यूरोपियन पीपल और ईस्टर्न पीपल के बीच में बनी हुई है। मतलब उनकी जो है मतलब मेंटालिटी को जो है पोर्ट्रे करती है। ओरिएंटलिज्म एक थॉट स्टाइल ऑफ थॉट है मेड बिटवीन द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट जो है वो यूरोपियन पीपल को बोला जाता है। इट्स अ डिस्कोर्स डीलिंग विद द ओरिएंट, कि ये ओरिएंटलिज्म जो है एक तरह का डिस्कोर्स है जो कि ओरिएंट यानी ईस्टर्न यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर लिखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।